आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आगा की टीम में वापसी। आजम खान, इरफान खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट करार, स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सिलेक्शन कमेटी के अरकान वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गैर मामूली टैलेंट की दस्तयाबी की वजह से टीम का इंतखाब आसान नहीं था। सिंध में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने का प्लान। सूबे के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सदर मुमलिकत के अहकामात पर अमल दरामद करेगी। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम करने का फैसला। कोर कमांडर कराची ने कहा, मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर मदद करेंगे। सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल नाकाबिले कबूल। सदर मुमलिकत का कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने इजलास से खिताब में कहा, पुलिस को मालूम होना चाहिए गाड़ियां और मोबाइल फोन चोरी होने के बाद कहां जाते हैं। जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए भी इक़दाम करने की हिदायत। आईजी सिंध ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल का मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी हर साजिश को नाकाम बना देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों की आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडालत जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। अदालत ने पूछा, बुशरा बीबी को किस केस में कब सजा हुई। वकील ने कहा, साबिक खातून अव्वल को तोशा खाना और इद्दत निकाह केस में सजा हुई। दोनों केसों में गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाकर सजा दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट में तौहीनी अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा, तफसीली फैसले के बाद हल्फ क्यों नहीं लिया। अदालत ने वज़ीर आला KP और स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने स्पीकर KP असम्बली की नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्री कैन को नोटिस जारी। मुल्क से करप्शन के खात्मे का आज़म। चेयरमैन नैब की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। नज़ीर अहमद भट्ट ने करप्शन के खात्मे के लिए नैब की कोशिशों से आगाह किया। बोले, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। सरकारी इदारों से करप्शन के खात्मे के लिए तमाम शराकतदारों का ताउन नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली की शफाफ एहतसाब से मुतल्लिक पार्लियामेंट के ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में मुख्तलिफ इदारों में करप्शन केसेस की तहकीकात से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। PAF असगर खान रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आला सिविल फौजी हुकाम और दीगर मुल्क के सफरा भी मौजूद थे। सिपा सलार और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर का परेड का मुआयना। जनरल आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी पर कैडेट को इनामात से नवाजा। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक को एजाजी शमशीर अता की गई। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया के जदीद जंगी जहाज़ों के फ्लाई पास्ट का भी मुजाहरा किया। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया के माबैन दो तरफा मश्क इंस्पायर्ड यूनियन 2024 का इनाकाद। ISPR के मुताबिक 3 रोजा मश्क में US मेरीन कोर, कोस्ट गार्ड्स, डाइविंग, लीगल, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों ने शिरकत की।
मशक का मकसद खित्ते में महफूज पायदार समुद्री माहौल और दोनों बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और बाहमी ताउन को फरोग देना है। अमरीकी बहरिया के कमांडर CTF की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। किसान इत्तेहाद का जुमे को यौम स्याह बनाने का ऐलान। हाईवे, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद किसान बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना है, हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई, कल ट्रेनें भी रोकेंगे, मुसाफिरों को गंदम की रोटियां देंगे। किसानों के अहले खाना भी एहतजाज में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का किसानों से इजहार यकजहती, भरपूर यकजहती का ऐलान। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की क़यादत में मॉल रोड पर जाएंगे। उधर जमात इस्लामी का भी किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा। गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? निगरान काबीना ने गंदम क्यों दरामद की? ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था? एक न्यूज ने अहम इंकशाफात पता लगा लिए। जुलाई में PDM हुकूमत ने गंदम खरीदारी की समरी मौखर की। इसी समरी को निगरान हुकूमत ने अक्टूबर में मंजूर किया। निगरान हुकूमत ने $1 अरब मालियत की 34 लाख टन गंदम दरामद की। निगरान वफाकी वज़रा ने समरी मंजूर की। मुबैना तौर पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज शामिल, निगरान वज़ीर फौसल अब्दुल्ला मलिक और ब्यूरोक्रेट मोहम्मद भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और IT के शोबे में अमरीका के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से एक मुस्तहकम हुकूमत ही निकाल सकती है। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल दरामद को सराहा। इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम। JUI आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। शाहराए कायदीन पर जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह के इर्द गिर्द पार्टी परचमों की बहार। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने भी जलसे के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। कराची से 10 किलो सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुक्काम का जरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुफिया इतला पर छापा। बड़ी मिकदार में सोना पकड़ लिया। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कराची से बरास्ता दुबई जनूबी अफ्रीका जाने वाली फैमिली के सामान से करोड़ों रुपए मालियत का सोना बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कामयाब कार्रवाई। अफगानिस्तान से बेल्जियम स्मगल होने वाली 224 किलो आइस पकड़ ली। NF के मुताबिक ये अब तक पकड़ी जाने वाली आइस की सबसे बड़ी खेप है। मनशियात को बरास्ता तुरखम बॉर्डर पहले कराची स्मगल किया गया। कंटेनर्स की छतों और दरवाजों में मनशियात इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। 3 मुलजिम गिरफ्तार, 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर कायद में अचानक हल्के बादल छा गए। शहर में सुबह से हवाएं बंद। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुंच गया। आज भी 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है हवा में नमी का तनासुब 56% है। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। गैंगस्टर गोल्डी बरार कत्ल हुआ या नहीं, मौमा हल हो गया। अमरीकी पुलिस की भारतीय गैंगस्टर के कत्ल की खबरों की तरदीद। हुकाम का कहना है कैलिफोर्निया में जिन 2 अफराद पर फायरिंग की गई उनमें गोल्डी बरार नहीं था। गुज़िश्ता रोज से भारतीय मीडिया दावा कर रहा था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड मारा गया। कौन होगा लंदन का मेयर? फैसले की घड़ी आ गई। मेयरशिप के लिए पोलिंग आज होगी। इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तानी नयाज सादिक खान एक बार फिर मेयर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार।
हरीफ सोसन हॉल पर 10 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल। सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर।